हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वही उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो होते क्या हैं, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया है आपको ये चीज़, तो आप इनको एज अ नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो टू द पॉइंट बात कही गई है यहाँ पे, जैसे कि आपको ग्रुप्स जो हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई नेमिंग के लिए कोई नॉमेनक्लेचर करना होता है और हमको पता नहीं होता है कि ये ग्रुप कौन सा है, तो हमको वहाँ पे नेमिंग करने में दिक्कत होती है। तो उस प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप को जानना बहुत ज़रूरी है। नॉमेनक्लेचर आप कंपाउंड्स का नहीं कर सकते जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप ना पता हो, जब तक आपको सैचुरेशन अनसैचुरेशन अगर क्लियर नहीं है। तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज़, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जो एक कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना देता है। चाहे वो एक एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। यहाँ पे एक एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपको एग्जांपल्स आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप में क्या है, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम है और एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें सिंगल OH बॉन्ड से आप दिखा रहे हो इसे, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो मिथाइल दे रखा है आपको वो सीरीज़ तो पता ही होगी, नहीं तो मैं सीरीज़ मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट जो ये वाली सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ से हम पहचानते हैं। तो एक कार्बन है तो मीथ होगा, दो कार्बन है तो ईथ होगा। तो ये सीरीज़ है, तो वो मैं आपको भी डिटेल में दूँगी। यहाँ पे दे रखा है आपको पहला, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। जो ग्रुप है यहाँ पे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो CH3OH है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया कंपाउंड आपका, मिथाइल अल्कोहल, या फिर आप इसको मिथेनॉल भी बोल सकते हो। दूसरा हो गया आपके पास इथाइल अल्कोहल, जिसको आप लोग इथेनॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ से आप देख सकते हो इसमें दिखाया गया है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे जो पहला इसका एग्जांपल मैंने डिस्कस किया गया है वो है HCHO। अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम से अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, और अगर CH3CHO से जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन एल्डिहाइड का जो हो जाता है बेसिकली RCHO हो जाता है। यहाँ पे R जो है वो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपने HCHO दिखा दिया, तो हाइड्रोजन एटम से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो पहले कार्बन शुरू हो चुका है, यहाँ पे पहला कार्बन सीरीज शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये तो इसका ग्रुप हो गया जो पहला कार्बन है, लेकिन नेमिंग में ये भी इंक्लूड होगा। अब आपके पास तीसरा जो आ जाता है वो है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में जो है आप देख सकते हो सिंगल C, दो बॉन्ड से शो हो रहा है, डबल बॉन्ड O, ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O। इसको आप लोग क्या नाम देते हो, एसीटोन। एसीटोन के बारे में आप सब लोग ही जानते होंगे थोड़ा बहुत। एसीटोन को हम लोग एज अ नेल पेंट रिमूवर भी इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ ग्रुप जो है जहाँ पे आपको शो हो रहा है फोर्थ ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे शो होता है, जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो है सिंगल बॉन्ड COOH और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जिसमें देखो फर्स्ट हमने हाइड्रोजन से शो किया है इसको HCOOH, इसको आप फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, ये थोड़ा राइटिंग मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। दूसरा है CH3COOH, जिसको आप लोग एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड या विनेगर भी बोलते हैं, एस्टर।
अब जो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एस्टर ग्रुप पे आ जाते हैं, सिंगल बॉन्ड COOR और C डबल बॉन्ड OR। R जहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, R जहाँ पे CH3 और C2H5 भी आप लिख सकते हैं। अगर आप CH3 यूज़ कर रहे हो, CH3 COO CH3, R जहाँ पे एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो जिसमें मैंने शो किया है, तो आपका मिथाइल एसीटेट, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने शो किए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। मिथाइल एसीटेट या फिर इसको मिथाइल इथेनॉइड भी बोलेंगे, CH3 COO C2 वो CH3 COO CH3 सॉरी CH3 COO CH3 जो है वो आपका मिथाइल एसीटेट है, वो मैंने इसको रीड कर लिया था, बट इट इज़ तो दूसरा है आपके पास CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट। अब 6th वाले ग्रुप पे हम लोग आ जाते हैं। 6th है हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से हैं? X यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें पहला एग्जांपल दे रखा है CH3Cl, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन। दूसरा दे रखा है ब्रोमोमीथेन, और तीसरा दे रखा है आपको CH3 आयोडोमीथेन। 7th में हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे अमीनो ग्रुप में जो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल बॉन्ड NH2। तो फर्स्ट कार्बन से अगर हमने शो किया है इसको CH3NH2, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनामाइन, और दूसरा C2H5NH2, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेनामाइन। और 8th लास्ट जो है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। नाइट्रो ग्रुप को शो करते हैं सिंगल बॉन्ड NO2 से, जहाँ पे फर्स्ट कार्बन अगर आप शो करते हो CH3NO2 को, तो हम लोग उसको शो करेंगे नाइट्रोमीथेन, क्योंकि सिंगल कार्बन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो मेन है नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, तो नाइट्रोमीथेन हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड NO2, तो ये हो जाएगा नाइट्रो ईथेन। तो ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इन फंक्शनल ग्रुप के हेल्प से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, और इनका नॉमेनक्लेचर करने में जो है वो आसानी होती है। अदरवाइज़ नॉमेनक्लेचर हम लोग कर नहीं पाते हैं, उनमें दिक्कत होने लगती है कि अगर हमें कंपाउंड पता नहीं होते कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कैसे पहचानें, कैसे नेमिंग करें। तो अगर आपको ये सिंपल फंक्शनल ग्रुप पता होंगे जो बेसिकली नहीं है, तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ से और क्लैरिटी के साथ इनको स्टडी कर सकते हैं। So thank you for watching this. Thank you.